नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल हाज़िही सबीली अदऊ इलल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। लब्बैक गज़वा हिंद लब्बैक लब्बैक या गौसे आज़म लब्बैक या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शान लिल्लाह मदद कुन फी सबीलिल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। अज़ल तो अब तक अल्लाह सोने दी बेहद हमदो सना अल्लाह दे प्यारे हबीब ते बेशुमार दुरूद व सलाम तो बाद काबिल सद एहतराम मौजूद सामीन अज दे दरस तसव्वुफ दे अंदर सीधा रास्ता और अल्लाह की दावत का जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरह यूसुफ की 108वीं आयत पाक जी मैनू तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया। सोने रब ने इस आयत पाक च फरमाया अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके कुल ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी अपनी सोहनी प्यारी जुबान च फरमा दिओ हाज़िही सबीली कि ऐ मेरा रास्ता अदऊ इलल्लाह मैं अल्लाह की तरफ बुलाना है। अल्लाह सोहने ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल कही कि सुनिया तुसी अपनी सोहनी प्यारी जुबान चों मेरे बंदियां नूं दस दिओ कि यह है सिराते मुस्तकीम जिहदे ते मैं चल रहा, यानी ये वो रस्ता जिहड़ा अल्लाह तक जाता है। कुरान करीम च सोने रब ने फरमाया वअलल्लाहि कसदुस सबील सीधा रस्ता वो है जिहड़ा अल्लाह तक पहुँचता है, ताकि इंसान दायमी दीदे मौला की नेमत हासिल कर सके। कुरान करीम के सिवा सोने रब ने फरमाया कि जिहड़े साडे दीदार की तमन्ना आरजू रखते उन्होंने असीं अपना दीदार जरूर करावांगे। जिहड़े साडी राह च जदोजहद करते आ मेहनत करते आ असीं उन्होंने अपना रास्ता जरूर दिखावांगे। और सोने रब ने यह भी फरमाया कि जिन्हां जिहड़े दुनिया में अन्ने ने ना वो आखिरत में भी अन्ने होणगे, यानी जिन्हां दुनिया के दीदे मौला की नेमत नसीब नहीं हुई उन्होंने आखिरत में भी दीदारे मौला नहीं होएगा। इस दुनिया च दीदे मौला दिल दे आईने दिल दी अखां ना हुंदी है सारियां नूं, लेकिन खुलियां अखां ना दीदे मौला सिर्फ और सिर्फ हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं हुंदी है। ते मोमिनां नूं आखिरत खुलियां अखां ना दीदे मौला नसीब होएगी जिन्हां नूं दुनिया विच दीदे मौला नसीब होई है। लेकिन बगैर पीरो पेशवा की रूहानी मदद दुआ निगाह तवज्जो तालीम तरबियत तो बगैर कदे भी इंसान कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाज का शरफ हासिल नहीं कर सकता। और बगैर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी मदद अल्लाह की बारगाह तक जाके दामी दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं कर सकता, फ़क्र मुहम्मदी का कमाल हासिल नहीं कर सकता, हक़ुल यकीन का कमाल हासिल नहीं कर सकता। दिल दी अखां नाल दीदार करके हकीकी इरफान की जिहड़ी नेमत वो हासिल नहीं कर सकता। इस वास्ते रब सोने फरमाया कुरान पाक च पढ़ो रब दत्ता वब्तगू लहुल वसीला कि मुर्शद पढ़ो फिर वजाहिदू सबील लअल्लकुम तुफलिहून, फिर मुजाहिदा रियाजत करो लअल्लकुम तुफलिहून ताकि तुसीं फलाह पा जाओ। जिहड़ी पॉइंट है मस्जिद के अंदर ही अल फलाह दावत दी जाती है, ये दायमी दीदे मौला की नेमत दी। नमाज के बारे इस वास्ते अल्लाह के प्यारे हबीब ने फरमाया सलातो महराजुल मोमिन, नमाज मोमिना की महराज है। नमाज इंसान नूं दीदे मौला कराउंदी है। ते सुने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरा रास्ता अल्लाह तक जाता है।
इसे रास्ते मैं भी जा रहा, सारे अंबिया अलैहिस्सलाम जा रहे। और इंसानों तुहानू भी यही दावत है, आओ मेरे इस रास्ते ते चलो, तो मैं तुहानू अल्लाह की दावत देना। इस तरह सच्चे उलमा मशाइख अल्लाह की दावत देंदे आ, अपनी दावत नहीं देंदे, ना अपने फिरके की दावत देंदे आ। जिन्हें भी गुमराह 72 जहानवी फिरकियां टोलियां सारे अपने अपने फिरकियां दावत देंदे। इस वास्ते इन्होंने अपने अपने तबलीगी निसाब बनाए ने, कुरान सुन्नत नूं छड्ड के। सच्चा हमेशा कुरान सुन्नत नूं मजबूती नाल पढ़दा, शैतान दे बनाए तबलीगी निसाबां तो, प्रोग्रामां तो, शैतानी इल्मां तो अलग हो जाता। कुल कलबन हमेशा लई। और फिर आई मौला मुसाफिर बनते रस्ते चलता, यह सीधा रस्ता जिहदा हर नमाज की हर रकत च सानू हुक्म है दुआ करया करो इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह सुनिया सानू सारियां नू सीधे रस्ते चला, यानी मंजिल तक पहुँचा, यानी अपनी दायमी इत्तिदार दी नेमत अता फरमा। लेकिन यह नेमत तां ही हासिल होएगी अगर इंसान अल्लाह रसूल ते ईमान लियाएगा और ईमान की रूह हासिल करेगा। वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। सोना रब फरमांदा ईमान वाले है ही वो नहीं, रब सोने ना जिन्होंने इश्क करते हैं। अशद्दु मुबालगे का सीगा, यानी ऐसी शिद्दत ना अल्लाह सोने ना प्यार करते हैं जिन्होंने दुनिया का कोई पैमाना माप नहीं सकता। इस इश्क दी कोई पैमाना दुनिया का माप नहीं सकता। इश्क मौला की कोई हद नहीं, ये आशिक का कमाल नहीं, ये अल्लाह की अता है जिन्हें नूरे इश्क इलाही अता किया। अल्लाह सोने का इश्क जाती है, लेकिन बंदियां का इश्क अताई है। कायनात की हर लहर के अंदर इश्क मौला का परतो मौजूद, अक्स मौजूद है। इस वास्ते कायनात की हर लहर के अंदर इश्क की हुक्मरानी है। हर लहर के अंदर हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़िर है, चूँकि नूर हकीकत मुहम्मदिया के अक्सी ज़हूरात तय्यनात तनज़ुलात ने सारे, तो नूर हकीकत मुहम्मदी अल्लाह सुन का नूर है, जैसा कुरान सुन्नत तो साबित है। तो तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम साढ़े प्यारे नबी भी रहे मौला दे मुसाफिर ने, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब तो अगे ने और हमेशा ही अगे रहे, हमेशा ही अगे रहना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब नूं दी गरदे राह नूं भी कोई शख्स नहीं पा सकता, ना कोई वली ना कोई नबी। और एक कुर्ब दिन रात तरक्की उत्ते है, हमेशा ही रहना। ना अल्लाह सोने की कोई हद है, ना सच्चे शाकाने मौला की कोई हद है। ते अल्लाह के प्यारे नबी इस वास्ते फरमाया मेरा रास्ता है कि मैं राह मौला का मुसाफिर है, तो तुसी भी इस रास्ते चलो। लेकिन नेमत तां ही हासिल होनी अगर इंसान को इश्क मौला की नेमत हासिल होएगी, और इश्क मौला कमाल तां ही पहुँचेगा अगर फताबूनी तो इंसान अमल करेगा। जिवें कुरान पाक सुने रब ने फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फताबूनी युहिब्बुकुमुल्लाह। हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुना तुसीं सोहनी ज़बान जो लोगों ने कह देगा तुसीं ईमान ले आए और रूह ईमान तुहानूं हासिल हो गई है, इश्क मौला का कमाल हासिल हो गया, तो फिर मेरी इत्तबा करो ज़ाहरन बातिना, क्योंकि मेरा उस वास्ते ना बेहतर नमूना अमल है तमाम नस्ल इंसानी वास्ते। जो तुसी मेरी इत्तबा करोगे तो ये हुब्बुकुमुल्लाह तुहानूं इनाम मिलेगा। अल्लाह सुना भी तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। पहले तुसी अल्लाह नाल मुहब्बत करदे सुन, अल्लाह तुहाडे नाल मुहब्बत करेगा। तो दो तरफा मुहब्बत की गल ही कुछ और है। बकौले शायर इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। ते आशिक माशूक को कदे कोई शय नहीं छुपाउंदा। इस वास्ते सच्चा आशिक सब कुछ अपने पिरो पेशवा ते हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह सोहणे ते दुखी इंसानियत ते लुटा दिंदा। अल्लाह सोहना भी अपने आशिकां कोलों कोई शय नहीं छुपाउंदा, ज़ाहिर बातन के सारे प्रोग्राम इन्हूं दिखा दिंदा। इस वास्ते आशिकां दी रूह बातन सारो परवाज करदी है, अल्लाह महफूज दे मुतालिया करदी है। बातन च आलम मसाल बरज़ख दियां सारा करदी है, नबियां वलियां दियां महफिल जाती है, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी च हाज़री का शरफ हासिल करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद हज़ूरी खुदा जाके दी मौला की नेमत हासिल करती है। लेकिन बगैर पीरो पेशवा की मदद दे इंसान कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम च हाज़री का शरफ हासिल नहीं कर सकता।
क्योंकि जब तक इंसान रूए ईमान दर्द इश्क नहीं मिले, से वासे कलंदर लाहौरी इकबाल फरमांदे इश्क एक जस ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं। हो इश्क तो है कुफर भी मुसलमानी, ना हो इश्क तो मुसलमान भी काफिर हो जंदीक। सिद्के खलील भी है इश्क, सब्र हुसैन भी है शुमार का वजूद में, बदरो हुनैन भी है इश्क। इकबाल फरमांदे लुत्फ़े कलाम क्या जो ना हो, दिल में दर्द इश्क बिस्मिल नहीं है तो तू तड़पना भी छोड़ दे। और कलबर ज़ादे मौला च डुब के मासवा अल्लाह चो निकल के अल्लाह रसूल दी मोहब्बत ना सरशार हो गए, फताब नहीं फना हो गए। कलबर ज़ादे मौला डुब के नमाज इश्क नीत लंदा जी के बारे इल्लामा इकबाल ने फरमाया, अजब है ये नमाज मोहब्बत का सिलसिला इकबाल, कोई कदा करके रोया कोई अदा करके रोया। हजूर सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह फरमांदे अंदर विच नमाज साडी हिक सजा नतीवे हो, ना क्याम रकू सजोदे कर तकरार पड़ी वे हो। ते मियां मोहम्मद बख्श खड़ी शरीफ वाले फरमांदे जिन्हें इश्क नमाजा नीतियां कदे नहीं मरदे, शक होवे देख ले जा कबरां दे दीवे बलदे। मियां साहब आप फरमांदे जहां जिन्ना दर्द इश्क दा नाही कद फल पाउण दिदारू, जे रब रोग इश्क दा लावे लोड़ ना कोई दारू। यानी अगर इश्क नहीं है मियां साहब फरमांदे फिर दीदार इलाही तुहानूं किदां मिलना। ते जब तक इंसान दे अंदर इश्क की नेमत नहीं आती, और मुस्लिम उम्मा कोलों इस वास्ते गुमराह 72 जहानवी फिरके जिहड़े इन्हां गल्लां नूं छुपाउंदे रहे। हालांकि वो मुस्लिम उम्मा नूं दुनिया की इमामत वास्ते पैदा किया, ज्यादा कि इकबाल फरमांदे आ सबको फिर पढ़ सदाकत का अदालत का शुजात का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। इकबाल फरमांदे क्या नहीं और गज़नबी कारगाहे हयात में बैठे हैं कब से मुंतज़िर अहले हरम के सोमनाथ। काफिला हजाज में एक हुसैन भी नहीं, गर्चे हताबदार अभी गेसुए दजला व फराद। इस राह च निकलने वास्ते इंसान नूं अपने नफस की हर ख्वाहिश में ज़िबा करना पैना, मेरी जिंदगी बिला ख्वाहिश हो जाए, सिर तो पैर तक मर्जी मौला इरादा इलाही फेल इलाही तकदीर मौला बन जाए। हर लम्हा अल्लाह पाक दे कुर्ब सोबत माइयत और हजूर च गुजारे, खुद स्पुर्दगी दी बादशाहत हासिल करे और कल्ब ज़ाते मौला डुब के फ़क्र मुहम्मदी दा कमाल हासिल करे। तो जे इंसान नेमत हासिल नहीं करता तो फ़क्र दा कमाल हासिल नहीं कर सकता। फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नेमत है जिहड़ी रोज़े लसदी उन्हां रूहां नूं मुयसर हुंदी है, जिन्हां रोज़े लस दिल दी गहराइयां चो जुबान दे नाल भला किया सी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते ईमान लियाउण दा हद कीता सी, आप दी इत्तबा करन दा हद कीता सीगा, और वह दुनिया च भी आ के इस हद नूं निभाउंदियां ने। ते जिन्हां रोज़े लस दिलों भला नहीं सी किया, दुनिया दहाइयां नेमतां पिछे दौड़ गए सी, रोज़े लस सुने रब ने अपनी लिस्ट जो डिलीट करता सी, वो फ़क्र मुहम्मदी दा कमाल हासिल नहीं कर सकते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी रहमत लिल आलमीन दा नूर हासिल नहीं कर सकते। हज़रत गौसे आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह सिर्रुल असरार दे अंदर हदीस पाक लिखते रहे कि अल्लाह दे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क्र मेरा फ़ख्र है। इसे सिर्रुल असरार च मज़ीद लिखा कि फ़क्र तो मुरादा फना फिल्ला होना, जिहदे दिल विच ज़ाती कोई ख्वाहिश ना होवे और ना ही उहदे दिल विच कोई गैर या किसी गैर दी मुहब्बत समा सकती है, वो आ फ़कीर। इसे सिर्रुल असरार दे अंदर हदीस पाक लिखी बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बच्चा फितरत इस्लाम ते पैदा हुंदा, लेकिन उहदे वालिदैन उहनूं यहूदी बना दिंदे आ, नसरानी बना दिंदे या मजूसी बना दिंदे ने। इसे सिर्रुल असरार च गौसे पाक मजीद लिखदे आ कि तजल्लियात भी 4 तरह दी, तजल्ली सारी, तजल्ली अफाली, तजल्ली सिफाती और तजल्ली ज़ाती। इसे सिर्रुल असरार दे अंदर हदीस पाक लिखी बीबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दोने यानी दुनिया आखरत अल्लाह वालियां ते हराम है। इसे सिर्रुल असरार दे अंदर हदीस पाक लिखी आ
कि हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुने रब ने फरमाया मेरी मोहब्बत फुकरा दी मोहब्बत है। इसे सिर सरार के अंदर हदीस पाक लिखी है कि मैं अपनी जमीन और अपने आसमाना च नहीं समा सकता मगर अपने मोमन बंदे दिल में समा जाना है। इसे सिर सरार के अंदर गौसे पाक लिखते कि दिल में अल्लाह सोने का नूर मुनकस होंदा और इदा वो इस दिल में समा जाता है। इसे सिर सरार च मजीद लिखा कि अंबिया अलैहिस्सलाम नबूवत और रसालत तो बाद कमायर तो गुनाहों तो महफूज होंदे रहे, सगायर तो नहीं, ਜਦੋਂ कि औलिया अल्लाह मासूम नहीं है। हाँ अमूमन कहा गया कि कमाल वलायत तो बाद औलिया अल्लाह गुनाहों तो महफूज हो जाते रहे। इसे सिर सरार के अंदर लिखा कि हज़रत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह फरमाउंदे ने शहादत दियां 5 अलामतां ने दिल की नरमी, कसरत दे नाल रोना, हौंके लेना, दुनिया की बेरगबती, उम्मीदां दा घट होना और हया दी कसरत और शकाफत दियां 5 निशानियां ने। आ फरमाउंदे दिल का सख्त होना, अखां दे विच अखां जड़ियां अथरूआं तो खाली होनियां, दुनिया की रगबत, लंबियां उम्मीदां, हया की कमी। इसे सिर सरार च मजीद हदीस पाक लिखी है हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया सादतमंद दी 4 निशानियां ने। जदों कोई अमानत सुपुर्द करे तो अदर करे, वादा करे तो पूरा करे, बोले तो सच बोले, झगड़े तो गाड़ी ना दे। और बदबख्ती दियां भी 4 निशानियां ने। जदों उन्होंने अमीन बनाया जाए तो खयानत करे, वादा करे तो वादा खिलाफी करे, बोले तो झूठ बोले, किसी नाल झगड़े तो गालियां दवे और लोगों को माफ़ ना करे। इसे सिर सरार च मजीद लिखा कि शकाफत का सादत तब्दील होना और सादत का शकाफत की जगह लेना तरबियत तो बगैर मुमकिन नहीं। हर इंसान च सादत और शकाफत दोनों की काबलियत होंदी है। हजूर सुल्तान लारिफिन बाइद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते जन्नत कुछ इदां दे लोग भी हैं ने कि अगर उन्हें अखा तो एक पल भी दीदारे इलाही की नेमत खोल ली जाए जन्नत तो परां मंगते हैं, परां मंगण लगन, जिस तरह के हाले दोज़ख अग तो परां मंगते हैं। और यह हकीकत है कि मुरीद हो है जिहदी मर्जी ना हो, सरापा ही मर्जी है, मुरशद होवे तो मुरशद सरापा ही मर्जी है मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होवे तो हबीब खुदा तो माशाअल्लाह सब सरापा ही मर्जी खुदा ने। तो सच्चा मुरीद जो खाश का मुरीद ना होवे, उसकी जिंदगी बेला खाश होवे, नफस दी हर खाश नूं लाज तलवार ना ज़िबा कर दे। हदीस पाक दे अंदर है हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अंबिया अलैहिस्सलाम अपनी कब्रां जिंदा ने नमाज पढ़ते रहे। हदीस पाक दे अंदर मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे कि जो जन्नत दाखिल होणगे तो अल्लाह सोना फरमाएगा क्या तुहानूं कुछ होर चाहिदा? जन्नती कहणगे कि क्या अल्लाह सोहणिया तू सानू साडे चेहरा रोशन नहीं किया, क्या सानू तो नेमत अता नहीं कीतियां जन्नत दियां, क्या सानू दोज़ख दी अग तो निजात नहीं दित्ती? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाउंदे कि अल्लाह सोहना अपने रुखे अनवर तो हजाब सरकाउणगे तो नेमत दीदार तो ज़्यादा पसंदीदा चीज़ उन्होंने फिर कोई होर नहीं मिलेगी। मुरीद सच्चा हुंदा ही हो जिहड़ा सरापा ही मर्जी मुरशद होवे। अल्लाह जल्ला शानहू दी ज़ात और अफ़ाल ये सारे कदीम ने और ज़वाल तो महफूज ने। इरादा जिहड़ा वो अल्लाह सोहणे दी सिफत है जिहड़ी कदीम है। रूह अपने असल तक पहुँचने वास्ते हर वेले बेचैन रहिंदी है, इहनूं रहनुमाई की लोड़ है। जिसम अल्लाह तक नहीं पहुँचता बल्कि रूह आईना दिल विच बातनी आलमां की सैर करती है, जिमें ख्वाब च रूह सैर करती है, मुराकबे सैर करती है। जो इंसान राहिमहुल्लाह मुसाफिर बनता फताब नहीं फना होंगे फिर तो सारी अफाली सिफाती जाती अनवारों तजलियात बरसते हैं। यदा अंदर नूरानी होंगे, रूह बातन च निकल के फिर अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करती है। और यही वो रस्ता है जिहदा अल्लाह के प्यारे ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि यह मेरा रस्ता तो मैं तुहानूं अल्लाह दा वदन है। तो अज की सारी गुफ्तगू का खुलासा यही है कि सानू चाहिए राह मौला दे मुसाफिर बनीए और दायमी दी दे मौला वास्ते दिन रात कोशिश करिए। अल्लाह सोहने दी बारगाह दिल दी गहराइयां दुआ है। अल्लाह सोहना हस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कम इल्म आजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है। सानू दुनिया कबर और आखिरत सहारा अता फरमाए, साड़ी मदद फरमाए और दायमी दी दे मौला दी नेमत अता फरमाए। अल्लाह बस बाकी हवस व मा अलैना इल्लल बलाग।